Welcome back, guys. Good evening to my channel AD Center. एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ फॉर्मूलेज जो इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे। और हम वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है। तो ये टेबल क्या कहता है ज़रा देखते हैं। द वेरियस रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I। अच्छा, ये V और I के बीच में कुछ रिलेशंस दिखा रहा है, ठीक है, हाँ। कि भाई V का क्या फॉर्मूला होता है और I का क्या फॉर्मूला होता है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक जैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। हम्म, पहला देख पा रहे होंगे, एक सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस R और मास कैपिटल M विद सेंटर O दिखा रखा है आइटम के अंदर, हाँ। और उसकी पोजीशन दे रखी है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यहाँ टेबल दे दिया उसके सामने। तो पहला पॉइंट बोल रहा है व्हेन पॉइंट हम्म, लाइज आउटसाइड द स्फेयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम o, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पे है और वो r जो है वो रेडियस से काफ़ी बड़ा है, रेडियस से। ठीक है, हम्म, ग्रेटर देन ऑफ रेडियस r। हाँ। इस केस में v की वैल्यू माइनस जी एम अपॉन आर होती है, पीछे हमने पढ़ रखा है। आई की हम्म, वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये डिफरेंस है इसके बीच में, देखने में एक जैसा लग रहा है हम्म, बट ये है, इसमें आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है मुझको वी, और इसमें आर स्क्वायर के हाँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे आर स्क्वायर के। रहा है, ठीक है। हम्म, तो ये है। हम्म, और आई की वैल्यू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी होती है, हाँ। ये भी शायद पढ़ा होगा। हम्म, नेक्स्ट, इन रिलेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है बट न्यूमेरिकल्स करते करते ये अपने आप ही दिमाग में आ जाते हैं कब कहाँ क्या क्या करना है। बस ये याद हम्म, रखना है कि कौन से पॉइंट पे वो कौन से पोजीशन की बात कर रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में हाँ। कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ स्फेयर, यानी कि जब वो जो आर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाता है सरफेस पे, तो सरफेस पे जब वो स्मॉल आर था तो कैपिटल आर यहाँ पर हो हम्म, जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वो हाँ। जी के बराबर हो जाएगा सरफेस पे, क्योंकि जी आर स्क्वायर से हम्म, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से जी लिख सकते हैं इसको। थर्ड क्या हाँ। है, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता है, और उसकी कुछ हम्म, वैल्यू अलग आ जाती है जो हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ी थी। ये हाँ। ब्रैकेट में थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में टू आर क्यूब और माइनस का निशान हम्म, साइड में, और आई की वैल्यू जी एम आर अपॉन आर क्यूब ये हो जाती है। हम्म, आई का और वी का फॉर्मूला जब देखोगे और वैल्यूज पुट करोगे ना तो अपने आप इतना आ जाएगा, जी आर हम्म, अपॉन आर ये भी लिख सकते हैं हम अंदर के लिए। यहाँ पर आर की वैल्यू हाँ। इस आर की वैल्यू से छोटी है, ठीक है, ये जो आर रेडियस से से छोटी ऊपर है है। तो इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये वाली जो आई की वैल्यू है वो इस जी से कम आएगी। हम्म, कोई डाउट? नहीं। होना भी नीचे बता रहा हूँ। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अ होलो स्फेयर ऑफ रेडियस आर, मास कैपिटल एम, विद सेंटर एट ओ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, दूसरे के अंदर पहला, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेयर, फिर वैसे ही पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ हाँ। द स्फेयर, और फिर वैसे ही व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द इनसाइड स्फेयर, द स्फीयर। ठीक है। जब आउटसाइड होगा तो स्मॉल आर ले लेंगे नेगेटिव में जी एम के अपॉन में, और जब सरफेस पे होगा तो उसी को कैपिटल आर कर देंगे, और जब हाँ। साइड होगा तो वही रेडियस की वैल्यू ही ले लेंगे जो वो थी कैपिटल आर, लेकिन वहां पर हम्म, एक्सेलरेशन अंदर में नहीं रहेगा तो जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो नहीं हम्म, होगा अंदर में, ठीक है। हाँ। पोटेंशियल नहीं होगा। अंदर जब धंस गया बॉडी तो मूवमेंट ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन क्या ही होगा, हम्म, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, ये सैम्पल प्रॉब्लम जो है ये कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसको हम्म, इसमें सोल्यूशन भी दे ही रखा है, समझ में आ जाएगा इजीली।
बस वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट जीरो इज, ये नहीं समझ में आएगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा पूछ लेना, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of a body at a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential energy to that position. मतलब ऐसे पोजीशन से जहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से एक ऐसे पॉइंट पे ला रहे हैं किसी बॉडी को जहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है उसकी। हाँ तो ऐसे ऐसे किए गए वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। एक डेफिनेशन इसका और है, जैसे कि हम लोग वहाँ लिखते थे कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या हाँ शोर आ रहा है पीछे से? हाँ, गाना बज रहा है ना इधर बाहर। गाने बजा लो तुम। समझ में आया क्या बोला मैंने डेफिनेशन अभी दूसरा वाला? हाँ, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला जो मैंने बताया था उसका डेफिनेशन बताओ। डिस्टेंस से उसके। हाँ, किसका? उसका डेफिनेशन बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, पोटेंशियल उसी का? वे में एनर्जी का। हाँ, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है कि ब्रिंगिंग बैक अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। और एनर्जी का क्या हो जाएगा उसी वे में? उसी वे में कि ब्रिंगिंग बैक अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम अ जीरो पोटेंशियल पोजीशन टू सम पोटेंशियल पोजीशन। मतलब कि कहीं पे जहाँ पे जीरो उसका पोजीशन है, मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी के पास, तो वहां से उठा के किसी ऐसी पोजीशन पे रखे जहाँ पे उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। वो तो ये डेफिनेशन से हुआ। दूसरा जो पहला वाला डेफिनेशन जो पोटेंशियल का डेफिनेशन था, उसी डेफिनेशन को सिमिलर रखते हुए एनर्जी की डेफिनेशन बताओ। मैंने कुछ बताया था पिछली क्लास में, भूल गए? नहीं याद तो। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कहने का मतलब था कि वहां पर जब हम यूनिट मास को ला रहे थे तो वो पोटेंशियल क्या था? हाँ। अब बताओ। हाँ, यहाँ पे सर्टेन मास को लाएंगे। बहुत बढ़िया, यही तो सुनना चाह रहा था, मेरे कान तरस गए थे सुनने को। कब से मैं सोच रहा था कब बोलेगा ये सर्टेन। तो समझ में आया डिफरेंस? हाँ। एनर्जी वर्ड लग गया, मतलब मास कुछ ना कुछ है जरूर यूनिट के अलावा। वो सुना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? हाँ, किसकी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। किसकी थी? वो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की थी। उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी मास अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की स्पीड से चले तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई मास होगा तभी तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है और कुछ मास है उसमें, तो वो पहले क्या था, सिर्फ बॉडी थी, बाद में वो एनर्जी बन गई। तो वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी कब बनेगी? जब उसमें मास होगा। ठीक है। हाँ। अब नीचे देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ये सेम डेफिनेशन पिछली बार पढ़ी थी, बस विदाउट एक्सेलरेशन से पहले यूनिट मास था। आई होप ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने पूरा एक कथा पढ़ दी। इसके ऊपर क्या लिखा है? व्हेन द बॉडी इज एट इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। क्या बोला इसने? व्हेन द बॉडी इज एट इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द बॉडी इज जीरो। भाई इंफिनिटी पे सपोज करो कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, ठीक है, तू इंफिनिटी पे बैठा हुआ है। तो
मेरे हिसाब से तेरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा मेरी तरफ से वो जीरो होगा, हाँ। बिकॉज यू आर नॉट इन द फील्ड ऑफ माइन। हम्म। मेरे फील्ड में रहेगा तो मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, खींच के पकड़ के इधर ले आऊंगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन वाला फोर्स है। लेकिन अगर तू मेरे हाँ। फोर्स, जहाँ तक मेरा ऑरा है, जहाँ तक मेरा अपना एक क्षेत्र है, उसके बाहर रहेगा तो नहीं लग पाएगा। उससे बाहर। अच्छा, हाँ। तो देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो, विच इज कॉल्ड जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जीरो लेवल है, इन्फिनिटी। यहाँ कहने का मतलब वही चीज़ है, बट इसने थोड़ा अलग तरीके से समझाया है। इन्फिनिटी को जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट माना गया है। इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, then change in its potential energy is equal to the amount of work done on the body by the forces acting on it for the given change in position। तो गिवन चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है कि भाई जो जीरो लेवल पे था, सपोज ये जीरो लेवल है इन्फिनिटी, यहाँ पर हाँ। वीडियो में हाथ ही गायब हो जा रहा है, देखिए कट गया। दिख रहा है अब तो गायब हो गया। ये जो है यहाँ से इधर हम लेकर के आए, कुछ डिस्टेंस तय किया ना हमने, ये पोजीशन में चेंज आया। पहले कहाँ था हाँ। यार, गायब मत हो, पहले यहाँ था और फिर यहाँ आ गया, इसमें कुछ डिस्टेंस आ गया, समझ में आ रहा हाँ, आ है। गया। तो जब ये इधर हाँ। आएगा तो जो यहाँ पर पहले से अर्थ या कोई बॉडी है जिसका अपना एक क्षेत्र है, वो जैसे ही इसके क्षेत्र के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, इसको खींचने लगेगा, इस पे फोर्स लगाने लगेगा। हाँ। वही ये कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, भाई पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स जो है अकाउंट में आ जाएगा, फोर्स को हम देख पाएंगे। एंड द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो किसी बॉडी को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। कहाँ लाने में? उस पॉइंट पे लाने में जहाँ पर फील्ड अपना जादू दिखा सकता है, अपना जलवा दिखा सकता है, ठीक है। एज दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। हाँ है। पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं, इसलिए अगर करता तो क्या होता? नॉन कंजर्वेटिव। अगर करता तो यार लॉस होता एनर्जी का। हाँ वही, फ्रिक्शन होता, उसके बीच में रगड़ होती तो दिमाग खराब हो जाता बॉडी का, बॉडी इधर उधर घूमती, बॉडी में आग लग जाती। एक तरह से सीधा सीधा आंसर देने में मजा नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो सही था वैसे, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव भी। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इफ डब्ल्यू नॉट इज द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन in bringing the body from the position of zero level potential energy to the present location, तो potential energy क्या होगा? total sum of the work done, W plus W zero यानी W naught। initially when the body is at infinity then the zero level of potential energy is equal to W naught equals to zero, वहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। तो potential energy of the body is called W, W नॉट की वैल्यू जीरो पुट करी तो W ही बन गया वो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो उसी से ये डेफिनेशन बन गया कि यहाँ पर उसने सम ऑफ W एंड W नॉट नहीं बोला, इसने सीधे वर्क डन ही बोल दिया, जितना लाने में किया गया कार्य है। W नॉट तो जीरो हो गया। हाँ, इसका जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो सेम एज इट इज पोटेंशियल वाले के जैसा है, सब कुछ वही है। F इक्वल टू जी एम अपॉन एम एक्स, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और वही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, वही छोटा सा डी एक्स लेना है, उधर से पीछे की तरफ से स्ट्रिप ले करके फिर वही इन्फिनिटी से लेकर आर तक पहुंचाना है। यहाँ पर जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर m रहेगा क्योंकि वहाँ पर m की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर m की वैल्यू m है, कुछ ना कुछ सर्टेन मास है, तो बस ये एक m उसमें दिखता रहेगा। बाकी सब कुछ हम सेम कर रहे हैं, बस वहाँ जी एम अपॉन आर हो जाता था, यहाँ पर जी एम अपॉन आर है। यहाँ कोई डाउट है समझने में? नहीं। तो ये समझो कि हम v से u की तरफ आ रहे हैं,
तो वी था वहां पर पोटेंशियल, तो यू हो जाएगा हाँ पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है। हाँ हाँ, बोला करो, समझ में आना चाहिए मुझे भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी। कितना आसान है ना ये। हम्म। तो समझ में आया क्या है ये? पोटेंशियल को तुम अगर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो हाँ तो वो बन जाता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल में मास ही तो नहीं था पिछली बार, तभी तो वो सिर्फ पोटेंशियल था, मास आ गया तो एनर्जी हो गया। हाँ मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखो क्या लिखा है इसने, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट। पहला, इन हम्म 32 है, अच्छा 32वां इक्वेशन में u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। जो 32वां इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, u की वैल्यू ये जो ये दिख रहा हाँ है, निगेटिव साइन shows that the potential energy is due to attractive gravitational force। अब ये तो यार मतलब घर वाली जैसी बात होगी, रोज रोज आ रहा है ये हर जगह, तो ये हाँ बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव साइन जो है अट्रैक्टिव फोर्स को दिखा रहा है। एक्सर्टेड बाई अर्थ ऑन द बॉडी, और यहाँ ऐड कर दिया है, ये भी ध्यान रखना, अर्थ ही अट्रैक्ट करेगी तो वो नेगेटिव होगा है, अगर अर्थ एक बॉडी है। अच्छा, हाँ अर्थ के जगह पर मैं कोई भी बॉडी ले सकता हूँ जिसमें मास हो, और जो जिस बॉडी को वो खींच रहा हाँ हो उससे ज़्यादा बड़ा हो वजन में। हाँ अच्छा, इट मीन्स टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, द वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यानी अर्थ वो काम कर रहा है, सब चीज की जड़ अर्थ हम्म है। हाँ अच्छा, बाई अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो फिर से 32 को देखते हैं। वी नोट दैट इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एज इट बिकम्स लेस नेगेटिव। हम्म। क्या समझा? वैल्यू ऑफ आर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फिर वो नेगेटिव में छोटा होता जाएगा ना। नेगेटिव में छोटा होता जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। मतलब नीचे की बड़ा हो वैल्यू जाएगा। सपोज कर कि 10 है, ठीक है, ऊपर की वैल्यू 2 है, हम्म तो 2/10 कितना हुआ? हाँ 0.2। ये 0.2 हम्म माइनस में है, जो कि जीरो पॉजिटिव वाले जीरो के पास में है। अगर हाँ वही 2/5 होता है नीचे, 5 मतलब आर की वैल्यू थोड़ी छोटी कर दी 10 से, हम्म आर की वैल्यू डिक्रीज करी, तो ये कट पिट करके जो है 2/5 का मतलब कितना हुआ? 0.4, 5 और 20। हम्म तो 0.4 और 0.2 में कौन सा बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज? मैग्नीट्यूड वाइज 0.2। 0.2 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है? 0.2 बड़ा हुआ ना। मैंने मैग्नीट्यूड बोला, साइन को मत देखो अभी। हाँ साइन को नहीं तो 0.4। तो 0.4 को, ठीक है, अब उसमें माइनस का हम्म निशान लगा दिया, हाँ तो तो अब कौन 0.2 सा बड़ा बड़ा हो है? गया माइनस का। कौन सा बड़ा है? 0.2, माइनस का 0.2 बड़ा हो गया ना। भाई 2/5 और 2/10, हम्म इनमें कौन बड़ा है ऐसे बता। 2/10 बड़ा है माइनस का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे सब आ रही है, सही समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान से हाँ समझो इसको, हम्म जितना माइनस में 0 पॉइंट में कम होगा, ठीक है, 0.2 हम्म हो या 0.1 हो या 0.05 हो, और कम होता जाए हाँ माइनस में, इट मीन्स कि वो उतना ही बड़ा है, हम्म ठीक है, जीरो के हाँ करीब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि वी नो दैट इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ हम्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एट एज इट हाँ बिकम्स लेस नेगेटिव, नेगेटिव में कम। हम्म तो जब नेगेटिव में कम होगा तब पॉजिटिव में ज़्यादा होगा, इसलिए हम्म इंक्रीजेज। और अगर आर हाँ की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी तो हम्म एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।
ग्रेविटेशनल हाँ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे जीरो बोल दिया हमने, क्योंकि पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से माइनस चिपका हुआ है। कितना हाँ। भी पॉजिटिव कर लो बाद में वो सबको माइनस कर देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जीरो हो सकता है। मैक्सिमम। If a body of mass m is moved from a point at a distance r1 to a point at a distance r2, then change in potential energy of the body is given by, भाई पहले इन्फिनिटी से r जा रहे थे तो जी एम एम अपन आर आ रहा था, लेकिन अभी हाँ। आर वन से आर टू जा रहे हैं, तो जहाँ पर हम लोग वो रख रहे थे, क्या कहते हैं, आर रख रहे थे, वहाँ पर इन्फिनिटी आर वन रख देंगे, और जहाँ पर आर इन्फिनिटी रख रहे थे वहाँ पर आर टू रख देंगे। यहाँ पे R2 रख देंगे। और आर वन की वैल्यू आर टू से बड़ी होगी, हम्म। तो यहाँ पर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू जो है वो पॉजिटिव होगा। हाँ। पॉजिटिव होगा, वो बड़ी है। आर वन इज ग्रेटर देन, तो अगर आर नहीं नेगेटिव होगा, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, आर वो आर नीचे वन में बड़ा बड़ा है है ना। ना, R1 तो नीचे में है ना। हम्म, तो नीचे में बड़ा है तो कट के छोटा आएगा, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे हाँ। तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एज द बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। जितना पास आते जाते हैं उतना घटते जाता है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। और जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाता है फिर क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाए या फिर वहाँ आ जाए जहाँ पर फील्ड है, जहाँ तक फील्ड है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ पॉइंट एट अ हाइट एच above the surface of earth, then r1 becomes r and r2 becomes r plus h। ठीक है, जो r1 था वो डिस्टेंस तो r हो गया, क्योंकि वो रेडियस के बराबर हो गया सरफेस ऑफ अर्थ पे था, तो लेकिन जब r2 पे गए तो वो सरफेस ऑफ अर्थ से h डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगा, r2 की जगह ये वैल्यू रख दो, r1 की जगह ये वैल्यू रख दो, और इस तरीके से सॉल्व करो इसको। जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर से ये कहानी आ जाएगी। और जब ये पावर में माइनस आता है तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको यहाँ लगा देते हैं माइनस को, प्लस के और इसके बगल में वन लिख देंगे, तो लिखते नहीं है वन, और बाकी हायर पावर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या बचता है, भाई वन माइनस वन, ये तो कट गया, हेलो, वन और माइनस वन तो कट गया, और ये माइनस एक और इसको दिया तो प्लस हो गया, ये एच अपॉन आर, और बाकी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर आ गया, जिसमें जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो जी ही था, वो जी आ गया, और ये एम एच है ही, तो एम जी एच हो गया ना एक तरह से। ये बहुत पहले वाला डेफिनेशन एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले से पिछले में, कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो हाइट के हिसाब से जो होता था जब हम एम जी एच लेते थे, तो वही यहाँ पर प्रूव हो रहा है, यानी कि हम कहीं से भी घूम घाम करके वहीं पहुंच जा रहे हैं, यानी सही है हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हाइट की बात आती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पे आ जाता है तब एम जी एच ही होता है, कहीं से भी चले जाओ, ये याद रखना। रिटेन इन मेमोरी, जो पिछला पढ़ा है वो रिटेन कर लेना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास m एट अ डिस्टेंस r ग्रेटर देन r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज u इज इक्वल टू m इंटू वी। अब ये पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू वी, ठीक है। ये v वेलोसिटी मत समझ जाना, कहीं पता चले कि पोटेंशियल एनर्जी को तुम बोल दो कि ये लीनियर मोमेंटम है, इसलिए कैपिटल v लिखा है। तो बस इस तरीके से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि भाई इस वाले v का तो जी एम अपॉन आर होता था माइनस में, और ये m दे दिया साथ में, तो यहाँ से ऐसे भी डेरिवेट कर सकते हैं इसको। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास m रिलेटिव टू इन्फिनिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास m रिलेटिव टू इन्फिनिटी, अच्छा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ बोल रहा है, हाँ तो स्मॉल आर की जगह बड़ा आर ले लेंगे, और क्या।
हम्म। अच्छा, ये सेंटर ऑफ अर्थ की बता रहा है रिलेटिव टू इन्फिनिटी। अब सेंटर ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी विल भी क्या होगा, वी सी इसको ले लेते हैं, तो वही रहेगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर ही रहेगा, सेंटर पे भी रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता ना, सॉरी ये जीरो नहीं होता सेंटर के अंदर जा करके, यही वैल्यू हो जाएगी जो रेडियस पे होती है, अर्थ पे होती है, सरफेस पे। तो बस वहाँ पर ये 3/2 हो जाता है। ठीक है भाई। हेलो, हमारी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। हाँ, आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ गई अभी। तो ये समझ में आ गया होगा। हम्म। The potential energy of a point mass m at the center of earth relative to infinity will be given by this। यहाँ पर हम्म। जो जी एम अपॉन आर होता है वो माइनस में 1.5 गुना हो जाता है माइनस। सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, हाँ। इन्फिनिटी से बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ पे ला रहे हैं तो 1.5 गुना हो जाता है। पहले सिंगल रहता है, उसके बाद आधा और बढ़ जाता है अंदर जाते ही। हम्म। वेयर वी एस गलत लिख दिया यहाँ पर, इसने लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या। अच्छा ये सॉरी, सरफेस ऑफ अर्थ है ये वी, ये जो जी एम एम अपॉन आर है वो वी एस यहाँ पर जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ है, और 3/2 से वो क्या हो जाता है, इतना टाइम्स ऑफ सेंटर के बराबर हो जाता है वो। तो ये हो गया। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज मिनिमम, क्योंकि 1.5 गुना माइनस में तो सबसे कम ही हुआ एक तरह से, बट नॉट जीरो। अच्छा, इफ देर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मासेज m1 m2 m3, बहुत सारे मान लो कि मासेज हैं, तो सबके अपने अपने ग्रेविटेशनल फील्ड बनते जाएंगे, बहुत सारे है ना, तो सबका अपना अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ। एम नॉट से लेकर के एम तक को अगर देखते हैं तो एम नॉट और एम के बीच में, तो यही फॉर्मूला बस लगा दो। एम नॉट से एम वन के बीच में जो लगेगा उसके लिए एम नॉट एम वन जी अपॉन में आर नॉट वन, ऐसे ही प्लस करते जाओ सारे को। जो सुपर पोजिशन हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब है जितने भी यहाँ पर मासेज हैं उसको एम मास से, एम वन मास से, एम टू मास से, एम थ्री मास से एक एम नॉट को फिक्स कर लो, और उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूले में जोड़ते जाओ, और लास्ट में माइनस का निशान लगा दो सब में, तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। बहुत सारे अगर तुम्हारे पास मास दे रखे हो तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, अगर दो ही पार्टिकल हो M1 और M2 then isolated system। तो ये ऐसा हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, यही दोनों आपस में लगा रहे हैं। तो जी M1 M2 अपॉन में R12, R12 का मतलब है M1 और M2 के बीच के सेंटर के डिस्टेंस जो है, सेंटर से सेंटर, निशान माइनस का लगा दिया। अच्छा, इफ देर आर 3 पार्टिकल्स, अगर 3 पार्टिकल्स है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, जो M1 M2 होगा उसमें R12 लेंगे, जो M2 M3 होगा R23 लेंगे, और M1 M3 जो होगा R13 लेंगे। डिस्टेंसेस भी देखेंगे उन्हीं मासेस का जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, जो भी उसमें पार्टिकल्स हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज इफ द बॉडी इज मूव टुवर्ड द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। टुवर्ड द अर्थ जब बॉडी मूव करती है तो डिक्रीज करता है ये क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल का, और अगर दूर जाते हैं तो बढ़ता है, और इन्फिनिटी में मैक्सिमम हो जाता है ये जीरो। तो आज हम यहीं तक स्थगित करते हैं अपनी क्लास को। अगली कक्षा में हम जो है आगे कूच करेंगे आगे के चीज़ों पे। ये न्यूमेरिकल्स जो है ये दोनों कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, ठीक है। ऑफलाइन भी पूछ सकते हो यहाँ घर पे आकर के, अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो। अब उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड नेक्स्ट फील्ड। फिर इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में देख लेंगे। वैसे ये समझ में आ जाएगा खुद पढ़ोगे तो, बट फिर भी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये इनर्शियल मास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये M0 जो है, M0 यार इस पर क्यों नहीं हो रहा क्लिक, बाकी सब पे हो रहा है। चलो जिस पे नहीं हो रहा वो समझो। उसके बाद ग्रेविटेशनल मास का डेफिनेशन पढ़ेंगे,
यार एस्केप वेलोसिटी वगैरह कब आएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, सैटेलाइट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट आ गया, इसके बाद आएगा हाँ, यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें ही तो मज़ा आएगा बाद में ग्रेविटेशन में। चलो तो गाइज़, आई होप आप लोगों को वीडियो शायद अच्छी लगी ही होगी, और नहीं भी लगी हो फिर भी सब्सक्राइब करिए, ताकि अब आगे की अच्छी वीडियोस को आप देख पाएँ अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अब मैं एंड कर रहा हूँ।